एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज की स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि जो चैलेंज 60 डेज का आपने और हमने मिलकर शुरू किया है, उस चैलेंज को कंप्लीट करने का एक इनिशिएटिव जो मैंने लिया था, उसकी शुरुआत हमने ऑलरेडी कर दी है। बस अब सम्स की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो भी वीडियोस अपने चैनल पर आएंगे, अपने ऐप पर आएंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, लोगों को जोड़ो आपके और हमारे इनिशिएटिव के साथ, ताकि आपकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक जानी चाहिए। जी हाँ, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 315। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 315। वैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने ऑलरेडी पूरा सिलेबस पढ़ा के रखा हुआ है। पूरा एंटायर सिलेबस मैंने ऑलरेडी पढ़ा कर रखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर चेक कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को वैल्यू एडिशन देने के लिए ही ये सीरीज चालू की गई है और बहुत सारे बच्चों की डिमांड पर ये सीरीज लॉन्च की गई है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ साथ हमारा भी एक तरीके से डेडिकेशन होना चाहिए। आपको कंसिस्टेंट एफर्ट डालने की कोशिश की जाएगी कि आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराई जाए। साथ ही साथ हम आपसे कम्युनिकेट भी कर पाए, क्योंकि आपके डाउट सॉल्विंग, आपके क्वेश्चन, आपके ट्रैकिंग, आपके ऑब्जेक्टिव्स की मार्किंग, आपके सब्जेक्टिव मार्किंग की ट्रैकिंग करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, इसी मोटिव के साथ, इसी इनिशिएटिव के साथ चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दैट लिमिटेड इश्यूड 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। यानी गजानन लिमिटेड ने सर शेयर इशू किए हैं and the number of share is 60,000 having a face value of 10। ठीक है, अब पेबल कैसे करना जरा वो भी देख लेते हैं। जैसे सर एप्लीकेशन पे ₹2, ₹2 ऑन एप्लीकेशन, करेक्शन हो सकता है क्वेश्चन में कर लेना। ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 ऑन फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पर ₹2 की बात हो रही है, अलॉटमेंट पर ₹3 की बात हो रही है, फर्स्ट कॉल पर फिर से ₹3 और फाइनल कॉल पर फिर से ₹2 की बात हो रही है। द शेयर सब्सक्राइब ऑल द अमाउंट वॉट ड्यूली रिसीव। यानी सारे के सारे शेयर्स खरीदे गए, सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब किए गए और इजीली वो सारे के सारे सेटलमेंट्स हो चुके हैं। तो अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, तो सर 60,000 के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। सारे शेयर्स खरीद लिए गए, सारे शेयर इश्यू किए गए, सभी शेयर सब्सक्राइब कर लिए गए। इसका मतलब दिस इज अ कंडीशन ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन। तो यहां पर अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो 60 × 2, तो फर्स्ट वाले का अमाउंट आएगा सर 1,20,000। अलॉटमेंट की अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो 1,80,000। फर्स्ट कॉल के अमाउंट की बात करूं तो ये भी सर आ जाएगा 1,80,000 आ जाएगा। और फाइनल कॉल के अमाउंट की मैं अगर बात करता हूं तो ये आ जाएगा 1,20,000। सर इसके बाद आपने बताया था एंट्रीज, तो कितने स्टेप आ रहे हैं सर यहाँ पर? टोटल 4 स्टेप। तो 4 2 8, 4 2 8, 4 2 8 स्टेप्स आएंगे। ठीक है, कौन कौन से? तो सर सबसे पहले आपने बताया था, पहले आएगा रिसीव्ड, ट्रांसफर, रिसीव्ड, सॉरी इसके बाद आपने बताया था ट्रांसफर, देन रिसीव्ड, ट्रांसफर, रिसीव्ड, ट्रांसफर, देन रिसीव्ड। पहले रिसीव्ड, फिर ट्रांसफर, फिर ट्रांसफर रिसीव्ड, ट्रांसफर रिसीव्ड, ट्रांसफर रिसीव्ड। क्लियर है? यस सर। तो टोटल आपने सर बताया जितने स्टेप उतनी एंट्रीज, जितने स्टेप्स उतनी एंट्री, जितने स्टेप्स उतनी एंट्री। 4 स्टेप तो 4 2 8 एंट्रीज आ जाएगी। क्लियर है? अब बात करते हैं एंट्री की, रिसीविंग की एंट्री। एप्लीकेशन में रिसीविंग की एंट्री मैंने बताई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब जैसे आपने एप्लीकेशन रिसीव किया, उसको आपको ट्रांसफर भी करना होगा। तो एप्लीकेशन रिसीव किया तो ट्रांसफर भी क्या करोगे सर? एप्लीकेशन करोगे। तो एंट्री पास करो सर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट। यस सर, कोई दिक्कत है क्या? पहले हम लोग एंट्रीज की बात कर लेते हैं। फिर अलॉटमेंट में मैंने क्या बताया था, पहले एप्लीकेशन में क्या होता था, रिसीव्ड देन ट्रांसफर, बट अलॉटमेंट के बाद कहानी चेंज हो जाएगी, वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। अब क्या होगा, ट्रांसफर देन रिसीव, ट्रांसफर देन रिसीव। तो सर क्या ट्रांसफर करना है, अलॉटमेंट। तो एंट्री आएगी इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन की जगह पे अब आएगा अलॉटमेंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बात क्लियर है? यस सर। अब ट्रांसफर के बाद रिसीव, रिसीव क्या करेंगे सर, अलॉटमेंट। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं सर। अब बात करते हैं हम लोग फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल की एंट्री भी सेम आएगी, जहां पे एप्लीकेशन वहां पे अलॉटमेंट, क्या जहां पे अलॉटमेंट वहां पे फर्स्ट कॉल करो। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और जैसे आपने ट्रांसफर किया उसी की रिसीविंग की एंट्री हो गई। तो रिसीव के टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं आएगी। फाइनल कॉल भी बोला है सर, तो फाइनल कॉल के लिए भी पहला ट्रांसफर देन रिसीव, ट्रांसफर देन रिसीव। तो ट्रांसफर की एंट्री बोलो सर, सेम सर, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद आपको क्या करना है, रिसीविंग की एंट्री। तो रिसीविंग की एंट्री आ जाएगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। क्या आपको एंट्री में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सर, एंट्री तो आपने बताया था, सिर्फ दो ही एंट्री है, सिर्फ नाम चेंज होगा। एप्लीकेशन जो पे अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जो भी रहेगा वो कॉल की वहां पर एंट्री आ जाएगी। बात करते हैं अमाउंट की। तो बेटा एप्लीकेशन का अमाउंट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके लिया है। यस सर, 1,20,000 डेबिट, 1,20,000 क्रेडिट। फिर रिसीव के टाइम पे भी सेम, ट्रांसफर के टाइम पर भी सेम। अब अलॉटमेंट के लिए भी हमने अमाउंट कैलकुलेट करके रखा है सर, 1,80,000। तो अलॉटमेंट का 1,80,000 डेबिट, 1,80,000 क्रेडिट। फिर रिसीविंग के टाइम पर भी 1,80,000 अलॉटमेंट, 1,80,000 अलॉटमेंट। नाउ कम टू फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का भी सर आपने निकाल के रखा है सर, 1,80,000 फॉर द ट्रांसफर एंड रिसीविंग के टाइम पर भी 1,80,000 फॉर द रिसीविंग। Now come to final call. What is my final call amount? 1,20,000. So 1,20,000 debit, 1,20,000 credit. Same receiving के टाइम पे भी 1,20,000 debit, 1,20,000 credit. यानी पोस्टिंग में, एंट्री में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। एंट्री सिर्फ दो ही है, बस आपको स्टेप याद रखना है कि पहले रिसीव, ट्रांसफर, बाद में ट्रांसफर रिसीव, ट्रांसफर रिसीव, ट्रांसफर रिसीव। ठीक है। अब बात आती है नरेशन की। तो हम एप्लीकेशन क्या कर रहे हैं सर, रिसीव कर रहे हैं। तो नरेशन क्या आएगी, बीइंग एप्लीकेशन। ठीक है, कितने एप्लीकेशन मिल रहे हैं सर, 60,000 एप्लीकेशन, या बीइंग 60,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब रिसीव के बाद आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। तो ट्रांसफर की एंट्री क्या आएगी सर, being equity share application transfer to equity share capital account। कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब आगे की बात करेंगे। फिर से अलॉटमेंट आ गया, तो सर अलॉटमेंट की भी एंट्री आएगी। तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि पहले रिसीव देन ट्रांसफर, बट सेकंड से ट्रांसफर से, ट्रांसफर से, ट्रांसफर से। लेकिन जो सेकंड वाला ट्रांसफर होगा ना, उसे हम ट्रांसफर नहीं कहते, उसे हम कहते हैं प्रोविजन। क्या कहते हैं? प्रोविजन। तो यहां पे आपको लिखना बीइंग मेड अ प्रोविजन ऑफ, मेड अ प्रोविजन ऑफ अलॉटमेंट।
तो सर क्या इसका मतलब नेक्स्ट टाइम अगर मैं फर्स्ट कॉल करूंगा तो वहां पे मेड अ प्रोविजन फॉर फर्स्ट कॉल लिखूंगा? यस सर, आप वहां पर क्या लिखोगे? मेड अ प्रोविजन फॉर फर्स्ट कॉल। यस। अब बैंक की एंट्री पास क्या, तो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, हमने अलॉटमेंट मनी क्या किया सर? रिसीव किया। फिर से फर्स्ट कॉल आ गया ट्रांसफर, तो यहां पर भी लिखोगे बीइंग मेड अ प्रोविजन ऑफ फर्स्ट कॉल, हमें फर्स्ट कॉल का क्या करना है? प्रोविजन। अब वापस से रिसीविंग, तो रिसीविंग के टाइम पे एंट्री बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फिर से फाइनल कॉल आ गया सर, सेम एंट्री सेम नरेशन, बीइंग मेड अ प्रोविजन ऑफ फाइनल कॉल। एक बार प्रोविजन तो अभी क्या करना है सर? रिसीव, तो बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। दैट्स इट। समझ में आ रही बात? एकदम सिंपल सम, एकदम बेसिक सम, एकदम किस तरीके से करना क्लियर है। अगर मैंने आपको थ्योरी एक्सप्लेन की अच्छी तरीके से, तो उस थ्योरी को कैसे एग्जीक्यूट करना है बात समझ में आ रही होगी कि हमने किया क्या, कि हमने जो थ्योरी में एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ये सब तो डिस्कस किया, उसके अलावा ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन भी डिस्कस किया। उन सभी के साथ साथ कुछ वेराइटीज आती रहेगी, लेकिन दिस इज द बेसिक सम, जहां पे सिर्फ और सिर्फ हमें एट पार और फुल सब्सक्रिप्शन के बारे में डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से सम को स्टार्ट करना है। आपको इतने ये सम में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी अश्योरिटी मैं आपको दे सकता हूं। नंबर 316, जरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जाएगा, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया उसके जैसा ही आपको सेकंड सम भी है। पहले तो आपको क्वेश्चन में डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई साहब क्वेश्चन में दिया कितना है, कितना स्कोप जा सकता है, उसके बाद आपको सम करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते बेटा। सबसे पहला, ऑनेस्टी लिमिटेड इशूड 20,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच पेबल। तो बेटा सबसे पहली चीज, यहां पर आपने कितने शेयर इशू किए हैं बेटा? 20,000 शेयर्स। क्लियर है? एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10। और इस बार आपने इक्विटी नहीं इशू किया है, प्रेफरेंस शेयर। तो जहां जहां पर आपने इक्विटीज मेंशन किया था, आज के बाद आप क्या मेंशन करोगे? समझा? करण की जरूरत थी, अब अर्जुन की बारी है। आगे देखते हैं। ₹4 ऑन एप्लीकेशन। बेटा एप्लीकेशन पर कितना? ₹4। अलॉटमेंट पे 2। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर तो 4 2 6 4 10। क्या मेरा 10 का आंकड़ा कंप्लीट होता है? हाँ सर, हो रहा है। शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द अमाउंट वर रिसीव्ड। सारे के सारे शेयर्स बिक गए, सब्सक्राइब्ड हो गए, सभी पैसा अपने को मिल चुका है। यानी नाउ इट्स टाइम फॉर डूइंग कैलकुलेशन। तो बेटा कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो अपने को कैलकुलेशन कितने शेयर्स का करना है? 20,000। तो 20 into 4, एप्लीकेशन पे कितना मिला? 80,000। अलॉटमेंट पे कितना मिला? 40,000 मिला। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी कितना मिला? 80,000 मिल रहा है। चेक करो, यहाँ पे फर्स्ट कॉल बोला है कि फाइनल कॉल बोला है कि दोनों बोला है? दोनों, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लिखते समय भी आपको वैसा लिखना पड़ेगा। बेटा कितने स्टेप है यहाँ पर? तो एंट्रीज कितनी बनेगी? 6। पहली एंट्री शुरुआत कहां से होगी? रिसीव्ड, देन उसके बाद ट्रांसफर, 6 एंट्री ना खाली। तो पहली एंट्री किसकी बनेगी बेटा? पहली एंट्री रिसीव, दूसरी एंट्री ट्रांसफर, तीसरी ट्रांसफर, चौथी रिसीव, उसके बाद ट्रांसफर, उसके बाद रिसीव। 6 एंट्री हमने डिस्कस की। ऐसा लिखने का नहीं है, खाली तुम्हारे समझाने के लिए बता रहा हूँ। नहीं तो ऐसा सर लाल पेन से मैं भी लिखूं, हाँ मैं भी मंडप सजाऊं,
नहीं, मंडप नहीं सजाना बेटा, मैं ऐसा खाली मल्टीपल कलर इससे इस्तेमाल करा ताकि समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है, नहीं तो तुम लोग भी लाली लिपस्टिक पाउडर वाउडर सब लगा के तैयार है। बोर्ड एग्जाम में एक ही पेन इस्तेमाल करने की इजाजत है, मल्टी कलर करोगे तो वो मंडप डेकोरेशन से कम नहीं लगेगा। वो हमारे पास बहुत टाइम होता है, हम ऐसा ई निकाला ई बंद किया, फिर ये निकाला ई, हमारे पास हथियार है, तुम्हारे पास नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई ये सिर्फ तुमको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। अब ध्यान दो, अगर मैं ऑनेस्टी लिमिटेड की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन में कितनी एंट्रीज आएगी? 2, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 2। बेटा रिसीव की एंट्री बोल, रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बात समझ में आ रही है बच्ची? वेरी गुड। अब ट्रांसफर की एंट्री आएगी बेटा, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? अब कहानी में ट्विस्ट, ट्रांसफर से चालू करना पड़ेगा ना। ट्रांसफर कहां से? अलॉटमेंट में। तो जहां जहां पे बेटा एप्लीकेशन था वहां पर क्या लिखना पड़ेगा? अलॉटमेंट। तो एंट्री प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत चांगला। नेक्स्ट, नाउ रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेअर्स अलॉटमेंट अकाउंट। समजलं का कसं करायचं? नंतर आपला स्टेप काय आहे? फर्स्ट अँड फायनल कॉल। एंट्री प्रेफरेंस शेअर फर्स्ट अँड फायनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रही बात? जिसका एक लाइन में नहीं आएगा थोड़ा सा नीचे लिखेगा तो भी चलेगा। अब रिसीव की एंट्री बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बात समझ में आ रही है? हाँ है ना? अब नरेशन लिखो। चलो नरेशन क्या लिखेंगे? being application money received, second being application money transfer, third में being provision for allotment made, इधर being allotment money received, फिर being provision for first and final call made और being फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव। क्लियर है क्या? लिखू, समझ जाएंगे? पक्का? चूड़ा बेटा प्रथम, पीछे के दर्शक नरेशन समझ जाओगे कि लिखने की जरूरत है? मेरा बच्चा सबसे अच्छा। चलो अमाउंट बता भी बेटा। पहले वाले में अमाउंट क्या आएगा? 80,000 डेबिट, 80,000 क्रेडिट। एप्लीकेशन 80,000 डेबिट, 80,000 क्रेडिट। अलॉटमेंट का कितना? 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट, 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट 80,000, 80,000 डेबिट, 80,000 क्रेडिट, 80,000 डेबिट, 80,000 क्रेडिट। जो एंट्री का नंबर 1 2 3 4 डाल देने का बेटा। वो तो ये जो आरटी लिखा वो तुम्हारे समझने के लिए लिखा है। नरेशन लिख के मस्त एकदम ढिंचाक तरीके से क्या है सबको खत्म करने का। समझा? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 317, 317। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। जब आपको लगेगा कि ये चैप्टर आपको आ गया, कहीं ना कहीं आपको एक वैरायटी बीच में से घुस के आ जाएगी।
जिस तरीके से हमने पहले सम में देखा कि हमको तो दो सम बेसिक दिए थे जहाँ पे हमने रिसीव ट्रांसफर करके पूरी एंट्री कर ली, लेकिन अब इस दो सम के अंदर आपको एक माइनर सी वैरायटी आपको देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 317 में अगर देखोगे तो क्या दिया देखो। अंकिता लिमिटेड ऑफर्ड अ पब्लिक 10,000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each at a premium of 12 per share payable as under। एक्चुअली वो 12 नहीं होगा, प्रीमियम ऑफ ₹2 होगा। वो एक हटा दो, वो सेंटेंस का मतलब ही अलग हो जाएगा नहीं तो। प्रीमियम ऑफ ₹2 मतलब 10 का शेयर आपको कितने में दिया गया है? ₹12 में दिया गया है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर, आपको कितने शेयर इशू किए गए हैं? इक्विटी की प्रेफरेंस, इतना तो क्लियर है। नाउ दिस टाइम फेस वैल्यू 10 है, बट आपको वो शेयर मार्केट में 12 पे उतारा गया, क्योंकि यहाँ पे ₹2 आपका क्या है सर? प्रीमियम है। ₹2 आपका क्या है? प्रीमियम है। और अभी जो मैं स्टेटमेंट कहने वाला हूं उसको ज्यादा ध्यान से देखिए, सुनना। प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में जाएगा। क्या बोला मैंने? प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में जाएगा। प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। प्रीमियम का पैसा किधर जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। समझा? प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में जाएगा, और जब मैं प्रीमियम बोलता हूं तो उसका मतलब होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब एप्लीकेशन पे क्या बोलता है बेटा? एप्लीकेशन पे ₹4 ले रहे, अलॉटमेंट में ₹4, लेकिन भाई साहब ₹2 तो आपका उसमें प्रीमियम है ना, तो आपको यहाँ पर सेग्रीगेशन कैसे करना है? ₹2 फेस वैल्यू, ₹2 प्रीमियम। बात समझ में आ रहा है? 2 + 2 4 ही होने वाला है। 2 + 2 क्या होने वाला है? 4। बट ₹2 आपका फेस वैल्यू, ₹2 आपका प्रीमियम। क्लियर है? और लास्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस बोला है बेटा। ₹10 में से 4 और 2 गया। ₹10 आपका फेस वैल्यू है ना, तो 10 में से 4 एप्लीकेशन पे मिल गया, 2 अलॉटमेंट पे मिल गया, तो बचा कितना? ₹4। सर ये 2 को नहीं लेंगे क्या? नहीं बेटा, फर्स्ट कॉल और ठीक है, या ऐसा देख सकते हो 4 2 6 6 2 8, 12 और 8 में कितने का डिफरेंस है? ₹4। तो ₹4 क्या होगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बट याद रखो प्रीमियम का पैसा अलग ही होता है। प्रीमियम का पैसा बाकी सबसे क्या रहेगा? अलग। उसको कहां पे डालना है? सिक्योरिटी प्रीमियम में। कंपनी रिसीव्ड ऑल द मनी, इट वाज ड्यूली फुल्ली सब्सक्राइब, यानी जो भी हमारा कैलकुलेशन होगा वो 10,000 के हिसाब से होगा। किसके हिसाब से होगा? 10,000। अब मैं ज्यादा नहीं, सीधा सीधा अपन क्या करते हैं? एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है सर, कितने स्टेप दिख रहे हैं? तो 3 2 6, 6 एंट्रीज आएगी। पहला एंट्री रिसीव, दूसरा ट्रांसफर, तीसरा उसके बाद रिसीव, ट्रांसफर रिसीव। इधर हैशटैग मारने का मतलब क्या है? यहाँ पे एक प्रीमियम वाला आइटम दिख गया। ठीक है, तो एंट्री पास करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलो बेटा, सबसे पहले क्या करना है? रिसीव्ड, ट्रांसफर रिसीव्ड, ट्रांसफर रिसीव्ड। बात समझ में आ रही है? हाँ ना? चलो, रिसीव किया, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट कितना आएगा बेटा? 10,000 इंटू 4, 10,000 इंटू 4, 40,000। चाहिए तो आप घिसा पीटा, जैसे मैंने पहले 2 सम कराया वैसे ही आप लोग कर सकते हो कि पहले एंट्रीज लिख लो तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन, ट्रांसफर के टाइम पे एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दिक्कत है क्या? अमाउंट कितना है बेटा? 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट। इट इज अज्यूम दैट, ये मान लिया जाता है कि आप नरेशन लिख सकते हो। क्लियर है? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ, मेरा बच्चा सबसे अच्छा। अब आ जाओ अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट में पहले क्या करना बेटा? ट्रांसफर। ट्रांसफर की बेटा एंट्री बोल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कहानी में ट्विस्ट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। एक और नाम आ गया क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्रेम नहीं है बेटा, वो प्रीमियम है। समझा? अब अमाउंट 10,000 इंटू 2 20,000, 10,000 इंटू 2 20,000, टोटल 40,000। बात क्लियर है? अब रिसीव के टाइम पे एंट्री पास कर बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या रिसीव में कोई दिक्कत? खाली कहां पे कहानी बदली सर? ट्रांसफर में। वो भी क्यों बदली? क्योंकि यहाँ पे 2 रुपए हमारा क्या था सर? प्रीमियम। याद करने की जरूरत आई क्या? लगा ऐसा हमने कुछ नया सीखा? कुछ नया सीखा, लेकिन अगर ट्रेडिशनल बेसिक मेथड आपको पता है, बेसिक एंट्रीज पता है, तो उसमें एक चीज क्या करना, खाली ऐड करना, सिक्योरिटी प्रीमियम। नाउ कम टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कोई हैशटैग, कोई स्टार वगैरह कुछ भी दिया नहीं है, सीधा ट्रांसफर। एंट्री बोल। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 into 4, how much? 40,000। अब रिसीव की एंट्री बोल बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हाउ मच? क्या कोई दिक्कत आ रही है बेटा? समझा? सब में कोई दिक्कत नहीं है। इट इज अज्यूम दैट आप नरेशन लिख लो के। समझा? और नरेशन लिखना जरूरी भी है। इस सम के आखिरी में एक और लाइन बोला था बेटा, यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। क्या बनाना है आपको? बैलेंस शीट बनाना है। क्या आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता है? बैलेंस शीट में टोटल कितनी साइड होती है बेटा? 2 साइड होती है। कितनी साइड? 2 साइड। एक साइड कौन सा? लायबिलिटी, दूसरा असेट। बहुत अच्छे बच्चे। लायबिलिटी साइड, असेट साइड। ठीक है, ये हो गया मेरा बैलेंस शीट। शॉर्टकट बना रहा फिलहाल। अब देखो जरा ध्यान दो, क्या बचा क्या नहीं बचा। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर? 3 बार डेबिट है, तो बैंक असेट है कि लायबिलिटी है बेटा? असेट। बैंक असेट में आ गया 40 प्लस 40 प्लस 40, 1,20,000। कोई दिक्कत? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, क्रेडिट डेबिट कैंसिल, मतलब उसकी एंट्री नहीं आएगी। ठीक है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट कैंसिल। बात समझ में आ रही है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट कैंसिल, मतलब इसकी एंट्री भी नहीं आएगी। तो बचा क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट, सब क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लायबिलिटी साइड। इक्विटी शेयर कैपिटल सर कितना? 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 1,00,000 आ गया, है ना?
देखो अभी एक कोई ऐसा आइटम बचा है क्या जो हम लोग ने मार्क नहीं किया? दो आइटम सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट है कि क्रेडिट है? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लायबिलिटी, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा 20,000। चेक करो और कुछ बचा है क्या बेटा? नहीं सर, बाकी सब हो चुका। मतलब बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए सर? टैली। देखो बैलेंस शीट भी कुछ दम था क्या बैलेंस शीट में भी? क्लियर हो गया तुम्हारा बैलेंस शीट? समझा कैसे करना है? जैसे हमने ये सम किया, अब नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया देखो जरा बेटा। Ashwini Limited invited application from the public for subscribing 10,000 equity share of rupees 15 each at a discount of 1 rupees per share. My dear, यहाँ पे 15 रुपया फेस वैल्यू है, बट यहाँ पे कंपनी 1 रुपया क्या देने के लिए रेडी है? डिस्काउंट देने के लिए रेडी है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी आवर ट्रीटमेंट। ठीक है, हमने कितना इशू किया बेटा? 10,000 इक्विटी शेयर। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 15 है, बट कंपनी मार्केट में 1 रुपया डिस्काउंट देने के लिए तैयार है, तो कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 14। ओके। ₹5 ऑन एप्लीकेशन, 9 ऑन अलॉटमेंट। 5 रुपया किस पे? एप्लीकेशन पे। अलॉटमेंट में कितना? 9 रुपया। तो 5 + 9 कितना होता है बेटा? 14। तो एप्लीकेशन पे 5 रुपया मांग रहे हैं, अलॉटमेंट पे 9 रुपया मांग रहे। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 10 में से 1 रुपया माइनस करके अलॉटमेंट में एडजस्ट करने बोल रहा है? 10 - 1, क्योंकि हमें तो 10 रुपये के हिसाब से सम करना है, समझा? हमको 15 के हिसाब से सम करना है। हमको किसके हिसाब से करना है? 15। तो देखो यहाँ पे 9 + 5 14 ही हो रहा है ना। इसका मतलब हमें 1 रुपया तो एडजस्ट करना पड़ेगा। वो 1 रुपया हम कहाँ पर एडजस्ट करेंगे? डिस्काउंट में, और वो भी कौन से स्टेप में? अलॉटमेंट में। कहाँ पर? अलॉटमेंट। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, मनी ड्यू ऑन द अलॉटमेंट वर रिसीव्ड। ध्यान देते बेटा, कितने स्टेप है बेटा? सिर्फ 2 स्टेप। तो 2 स्टेप में कितने? 4 एंट्रीज जाएगी। क्लियर है? पहली एंट्री क्या आएगी सर? रिसीव्ड। दैट्स इट। 4 एंट्री आएगी खाली। चलो पहला नरेशन लिख लोगे, बहुत अच्छा बच्चा है लोगे तुम लोग। एप्लीकेशन बोलो, एप्लीकेशन में 2 एंट्री बोल। पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। प्रॉब्लम है क्या? चल अमाउंट बता सकते क्या बेटा? यस सर, 10,000 इंटू 5 50,000। 50,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट। अब क्या करना है? ट्रांसफर। ट्रांसफर की एंट्री बोल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? 50,000। बात समझ में आ रही है? हाँ ना। अब क्या करना है सर? अलॉटमेंट में 1 रुपया डिस्काउंट भी क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी अलॉटमेंट की? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यही होगी एंट्री? यस सर, वही एंट्री होगी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? बट कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर ही मैंने बोला ना, 1 रुपया आपको क्या करना पड़ेगा सर? एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम ट्रांसफर कितना करेंगे पता है? 10 रुपया। 5 इधर, 10 इधर, तो टोटल कितना हो गया? तो फेस वैल्यू एडजस्ट हो गई क्या बेटा? हाँ। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 रुपया लिखो। कितना लिखोगे सर? 10। तो 10,000 इंटू 10 बोलना बेटा 1 लाख। लेकिन सर अलॉटमेंट पर तो 9 रुपये ही आया,
तो 10,000 इंटू 9, तो कहां पे डिफरेंस लग रहा है बेटा? डेबिट में। उस डेबिट में क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। क्या बोलेंगे सर? डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट। डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट। डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट। इसको हमने डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। क्लियर है क्या? अब एडजस्ट हो गया क्या? ज्यादा पैसा मिला बेटा, ज्यादा पैसा मिला, ज्यादा पैसा मिला तो क्रेडिटेड, कम पैसा मिला तो डेबिटेड। ज्यादा मिला तो मेरे को प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है तो प्रीमियम, प्रीमियम है तो क्रेडिटेड। नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ज्यादा मिला, 1 रुपया कम मिला, डिस्काउंट मिला, देना पड़ा, जबरदस्ती देना पड़ा, तो डिस्काउंट मेरे लिए लॉस है, लॉस है तो क्या हो जाएगा सर? डेबिट। हो गया, एडजस्ट हो गया। अब रिसीव कर बेटा, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। माय डियर, अलॉटमेंट का अमाउंट बोलो। 90,000 जो अमाउंट था वही रिसीव करेगा ना सर। अलॉटमेंट कितने का है? 90, तो रिसीव भी कितना करेगा? 90। समझा? खाली यहां पे याद रखना, नरेशन लिखते समय यहां पे लिखना बीइंग अलॉटमेंट या प्रोविजन फॉर अलॉटमेंट एड प्रोविजन फॉर अलॉटमेंट एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। और यहां पर बीइंग प्रोविजन फॉर अलॉटमेंट एट डिस्काउंट। दैट्स इट। इतना ही फर्क आएगा, बाकी नरेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रहा है बात? लग रहा है चैप्टर इजी है। मोनोटोन खाली क्या होगा, एक बीच बीच में छोटा भाई बड़ा होगा। इस दुनिया में तो हम लोगों ने पहले और दूसरे सब में ला दिया उसको। अब जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे उसकी मस्ती बढ़ेगी। कभी प्रीमियम, कभी डिस्काउंट, कभी ओवर सब्सक्राइब, कभी अंडर सब्सक्राइब, कभी फुली सब्सक्राइब, कभी ये, कभी वो, कभी फॉर फीचर, कभी री इशू, कभी बाकी कुछ नहीं। बेसिक तो बेसिक ही रहेगा, एडवांस होते जाएगा। डिफिकल्टी है क्या?